हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि समतल x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 6 बराबर 0 पर अभिलंब एकक या मात्रक सदिश ये आपको दिया गया है 1/वर्गमूल 14 आई कैप प्लस 2/वर्गमूल 14 जे कैप प्लस 3/वर्गमूल 14 के कैप है। तो ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिए हम क्या करेंगे। हम समतल का एक व्यापक रूप में समीकरण लिखेंगे, वहां से हमें बात समझ में आएगी। समतल का व्यापक समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो ये समतल का समीकरण होता है। इसमें जो ए बी सी है बच्चों, ये इसके अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। बस ये याद रखें आप, इसके अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये इसके अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। इसी की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें समतल दिया है, तो समतल x प्लस 2y प्लस का 3z माइनस का 6 बराबर 0 है। ये हमारा समतल है। तो हम कह सकते हैं कि समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात, समतल के अभिलंब के समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। देखिए समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होंगे, जैसा आपको मुख्य उदाहरण में बताया एक्स वाई जेड के गुणांक। तो एक्स का गुणांक कितना है यहाँ 1, वाई का गुणांक कितना है 2 और जेड का गुणांक कितना है 3। तो ये हमारे पास इसके दिक् अनुपात हो गए। तो हम कह सकते हैं कि समतल के अभिलंब सदिश को लिख सकते हैं हम। तो अब समतल 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 का अभिलंब सदिश, समतल का अभिलंब सदिश। देखिए समतल का जो अभिलंब सदिश होगा, चाहे तो हम इसको एन सदिश से व्यक्त कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। तो ये समतल का अभिलंब सदिश हो जाएगा। ठीक है, तो समतल के अभिलंब सदिश के बाद हमसे क्या कहा गया है कि इसके दिशा में इसको मात्रक सदिश बताना है बच्चों। तो मात्रक सदिश ज्ञात कर लीजिए आप। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप समतल के या अभिलंब सदिश का मात्रक सदिश। तो लिख लेते हैं समतल समतल पर अभिलंब, समतल पर अभिलंब मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। चाहो तो इसको एन कैप से व्यक्त कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और इकाई सदिश किसे ज्ञात करते हैं बच्चों, इसके परिमाण का भाग लगाना पड़ेगा। तो आई का गुणांक कितना है, 1 का वर्ग 1 होगा, जे का गुणांक 2, 2 का वर्ग 4 होगा और के का गुणांक 3 है, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा वर्गमूल 14। तो हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से अलग अलग करके, 1/वर्गमूल 14 ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 के बटे में लिख देंगे तो 2/वर्गमूल 14 ये हो जाएगा जे कैप और प्लस ये होगा 3/वर्गमूल 14 और ये हो जाएगा के कैप। तो हमें यही तो सिद्ध करना था बच्चों। देखो तो यहाँ लिख सकते हो आप सिद्ध हुआ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि सिद्ध हुआ। थोड़ी जगह कम है तो छोटे शब्दों में लिख देते हैं, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।